पार्वती नाम की औरत घर आई अपनी नई नवेली दुल्हन का सभी मेहमानों के सामने घूंघट उठाती है और अपने घर काली बहू को देखते तिल मिलाते हुए बोलती है, ए लड़की, कौन है तू और मेरी बहू कहाँ है? मैंने अपनी बहू को अपनी इन आंखों से देखा है। मेरी बहू इतनी सुंदर है कि इस पूरे गांव में किसी की भी बहू नहीं है। पर माँ जी, अब मैं ही आपकी बहू हूँ, गौरी। अरे वाह, नाम गौरी और रंग काला। तो अपनी काली बहू पर पार्वती पहले इतना घमंड कर रही थी और पूरे गांव में उसकी सुंदरता का ढिंढोरा पीट रही थी। इस तरह से वहां आई सभी औरतें पार्वती का मजाक उड़ाने लगती है। ये देख पार्वती को अच्छा नहीं लगता और वे सभी के सामने गौरी के पिता का अपमान करती है, परंतु उसका पति विनोद आकर उसे चुप हो जाने को कहता है और रस्म को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। परंतु पार्वती कोई रस्म आगे नहीं बढ़ाती है और सभी मेहमानों को अपने घर से जाने को कहती है। मेहमान के जाने के बाद पार्वती गौरी और अपने पति से बोलती है, इस काली लड़की ने और इसके गरीब बाप ने हम लोगों को धोखा दिया है। शादी से पहले हमें दूसरी लड़की दिखाई गई ताकि उन्हें दहेज ना देना पड़े। हमने इसकी सुंदर बहन को देखकर शादी के लिए हाँ किया, बिना 1 रुपए दहेज लिए, परंतु इसके बाप ने चालाकी की। मैं उस दयाराम को छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं उसे अभी फोन करूंगी और उससे कहूंगी कि अपनी काली बेटी को यहाँ से ले जाए। पार्वती, शांत हो जाओ। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। देखो, घर आई लक्ष्मी को इस तरह से उल्टे पैर वापस नहीं भेजते। और मैं इस घर का मुखिया हूँ। इस घर में मेरी चलती है, इसलिए मैं इसे अपने घर की बहू मानता हूँ और मेरे होते हुए इसे कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता। बेटी, तुम फिक्र मत करो, अब तुम इस घर की बहू हो। इस तरह से विनोद गौरी को अपने घर की बहू मान लेता है, जिसके बाद पार्वती और उसका बेटा रमन कुछ नहीं कर पाता। पार्वती गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और रमन भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद जब गौरी रमन के पास जाती है तो वे उसका चेहरा तक नहीं देखता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी पूरी मेहनत करती है कि उसकी सास और उसका पति उसे अपना ले, परंतु ना तो उसका पति उसे अपनाता है और ना ही उसकी सास। ऐसे ही एक दिन विनोद काम के सिलसिले से घर से बाहर जाता है। तभी गौरी घर में काम कर रही होती है और फर्श गीला होने की वजह से जब पार्वती घर से बाहर जा रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वे गिर जाती है, जिस वजह से उसके कमर में काफी चोट लग जाती है और वे गुस्से में गौरी से बोलती है, पहले तेरे बाप ने चालाकी करके तुझ काली को मेरे घर की बहू बना दिया और अब तू मेरी जान लेकर रानी बनना चाहती है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही है। वे तो मैं पोछा लगा रही थी और फर्श गीला होने की वजह से आपका पैर फिसल गया। अब तेरी मेरे सामने जुबान भी खुलने लगी है। अब देखती हूँ मैं आज तुझे इस घर से जाने से कौन रोकता है। चल निकल, निकल मेरे घर से। पार्वती गौरी को घर से निकाल ही रही होती है कि तभी वहां पर रमन आ जाता है और गौरी रमन से बोलती है, देखिए ना माँ जी मुझे घर से निकाल रही है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप माँ जी को ऐसा करने से रोकिए ना। मेरी माँ तुझे इस घर से निकालकर बिल्कुल सही कर रही है। अगर पापा नहीं होते तो मैं और माँ तुझे धक्के मारकर उसी दिन इस घर से निकाल चुके होते। इतना बोलकर रमन और पार्वती जबरदस्ती गौरी को घर से निकाल रहे होते हैं कि तभी वहां पर विनोद आ जाता है और गौरी के ऊपर होता अत्याचार देखकर पार्वती और रमन से बोलता है, अरे कैसे कसाई हो तुम दोनों माँ बेटे। इन 13 दिन में जिस तरह से गौरी ने इस घर को संभाला है, शायद आज हमारी असली बहू जिंदा होती तो वो भी इस घर को ना संभाल पाती। अरे तुम जिसे गद्दार और धोखेबाज बोल रहे हो, आज इसी लड़की और इसके पिता की ही महानता है कि हम समाज में इतनी इज्जत के साथ खड़े हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं? पार्वती, जिस दिन हमारे बेटे और रमन की शादी थी, हम बारात लेकर गए थे।
उसी दिन बहू के घर में एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसमें हमारी होने वाली बहू चल बसी थी, परंतु बारात दरवाजे तक आ चुकी थी। वो हमें बिना बहू के वापस नहीं भेज सकते थे। अगर वो लोग ऐसा करते तो हमारी कोई इज्जत नहीं रहती। लोग हम पर थू थू करते कि हम बहू लेने गए और खाली हाथ बारात लेकर आ गए। जरूर हमने दहेज के लिए लड़की वालों को परेशान किया होगा, और इसीलिए उस दिन एक जगह घर में मेरी बेटी की लाश है, तो दूसरी तरफ दरवाजे पर बारात, और मेरी बड़ी बेटी गौरी की अब तक शादी नहीं हुई क्योंकि वे काली है। लोग पहले ही हमें शक की नजरों से देख रहे हैं, और अगर ऐसे में बारात वापस गई तो हमारे साथ साथ लड़के वालों की भी बदनामी होगी। माँ, बारात यहाँ से खाली नहीं जाएगी, उनके साथ उनकी बहू जाएगी। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो मेरे साथ अब और बुरा नहीं होने देंगे। गौरी और उसकी माँ आपस में ये सब कुछ बात कर ही रही होती है कि तभी वहां विनोद आकर सारी बात सुन लेता है, जिसके बाद वे गौरी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेता है। और विनोद के कहने पर गौरी के माता पिता गौरी की शादी घूंघट की आड़ में रमन से करवा देते हैं। आज हमारी बहू की 13वीं थी। मैं बस वहीं से आ रहा हूँ। मैंने झूठ बोला था कि मैं काम के सिलसिले में गया था। मैंने तुम सबसे यह बात इसलिए छुपाई क्योंकि समधी जी चाहते थे कि 13वीं से पहले यह बात किसी को पता ना चले, क्योंकि हमारे हिंदू रिवाज के अनुसार जिस घर में नई शादी होती है उनको पहला इनविटेशन किसी भी मौत का नहीं दिया जाता। जब पूरी सच्चाई पार्वती और रमन को पता चलती है तो उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है, और वो दोनों भी गौरी को दिल से अपना लेते हैं।